महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन हैं, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है। भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को, और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया, और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला। भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में हमें शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है और शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ना है। यह सोच भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की थी। याद करिए डीएवी की संस्थाओं को, जो बाद में आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था। कितना डीएवी की संस्थाएं एक समय देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में माना जाता था, और उसका कार्य का शुभारंभ ही होता था, जिसको आज हम मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। वहां पर वैदिक प्रार्थना के साथ, हवन यज्ञ के साथ विद्यालय का शुरुआत होता था। एक आध्यात्मिक वातावरण विद्यालय के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता था, और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे युगद्रष्टा ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है। तो भाइयों बहनों, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंग्रेज बेखबर थे। उनको यह लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते। लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जो अंगड़ाई ली, अछूतोद्धार के माध्यम से जो अभियान आगे बढ़ाया था, घर वापसी के जिस कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था, यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। याद करिए काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आर्य समाज की देन थी। आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में शाहजहांपुर में कार्य करते थे, और फिर देश की आजादी की लड़ाई को जब अंगड़ाई लेनी थी, तो उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अस्फाउल्लाह खां को भी जोड़ा, और ठाकुर रोशन सिंह को भी जोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करता था। और आज आर्य समाज जब एक और अपने संस्थापक की 200वीं जयंती द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, उन स्थितियों में हम सबके सामने बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर शोध करने की, जिसको वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की, और समाज
की जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता भी उस शोध के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अब सब हम सब के सामने अपने आप ही आती हुई दिखाई देंगी। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाए आ जाती हैं, उन सब का समाधान भी हमारे सामने आएगा और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अशुद्धोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। याद करिए, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो उस समय उनके अस्थि कलश को सुरक्षित रखवाने का कार्य किसी ने किया था, गोरखपुर में पंडित द्विजराज शर्मा ने किया था। और पंडित द्विजराज शर्मा उस समय मेरे साथ यहां पर आए थे बस्ती के कार्यक्रम के साथ, और उस समय भी मैं देखता था कि आर्य समाज के मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार उस पथ से अविचल अड़िग रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो एक जज्बा उस समय उनके साथ मैंने देखा था, वो आज भी हम सबको देखने को मिलता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 200 वर्षों की महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी, द्विशताब्दी के इस कार्यक्रम को हम जहां भव्यता के साथ उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए आगे बढ़ाएं,